हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, ये सिलेबस है सामाजिक अध्ययन का 2024 का रीट का लेवल 2 का। दोस्तों, इस सामाजिक अध्ययन के देखिए अंदर आपको यहाँ पर पहला नंबर का पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। ठीक है, और इसके अंदर देखिए 4 टॉपिक दे रखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। ये 4 टॉपिक अपन है वो इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्रम वाइज पढ़ेंगे। आज सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूँ। टॉप 100 प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। नई सोच नई जंग, रिट अब की बार दोस्तों हमारे संग। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछली और कई क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको वहां फोल्डर मिलेगा भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज का। वहां पर आप जाके ये 4 टॉपिक है वो जरूर देखें और इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हड़प्पा। हड़प्पा है वो कहां पर है? पाकिस्तान में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मैं बताऊं तो धोलावीरा कहाँ है? तो दोस्तों ये गुजरात में है। ठीक है, और रायपुर कहां पर है? रायपुर दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। यह पुरातात्विक स्थल है। और कालीबंगा कहाँ है? तो दोस्तों ये राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, सीईटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, शांति से आपको ये क्लास है वो पूरी देखनी है। अगर आपका दोस्तों अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में से गलत नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ से क्षेत्र में रह गया था? बताइए, 1947 के भारत विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ से क्षेत्र में रह गया था? तो दोस्तों उसका नाम है कालीबंगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत पाक विभाजन के बाद कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल था, और ये दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, तो यह भारत की सीमा के भीतर रह गया। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यह भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। ठीक है, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बहावलपुर अब पाकिस्तान में है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, रानोपुर और लोथल ये भारत में है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों दोस्तों यहाँ पर कथन है वो सही है। अपने को निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना था। स्टेनोग्राफर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है 2024 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है, कथन 1 और कथन 2। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। बिल्कुल सही बात है, सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। कथन सेकंड देखिए, उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे हुआ था। दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है, सिंधु सरस्वती सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना, सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली और समरूप मकानों के लिए प्रसिद्ध थी। और दोस्तों सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों एवं सरस्वती नदी के तटों पर हुआ था। तो यहाँ पर
दोस्तों बिल्कुल सही कथन है, दोनों के दोनों इसमें सही कथन है। ये भी देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है 2024 में, सही उत्तर का अपने को चयन करना था, तो दोनों कथन सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा की कृषि तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा की कृषि तकनीकों के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए टेराकोटा मॉडल के हल चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में पाए गए हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है। और कालीबंगन राजस्थान में एक जुता हुआ खेत है, प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है। बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान दोस्तों चोलिस्तान और बनावली हरियाणा, ठीक है, यहाँ पर टेराकोटा मॉडल के हल पाए गए हैं और कालीबंगा में दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर इसमें दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा गया है। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है। निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर अपने को क्या करना है, चुनना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हड़प्पा। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा। देखिए सुपरवाइजर वुमन सुपरवाइजर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। आरएस प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जगतपति जोशी के द्वारा। जगतपति जोशी के द्वारा द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी खोज है वो 1964 के अंदर जगतपति जोशी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सुरकोटड़ा कहाँ है, तो दोस्तों ये गुजरात के कच्छ जिले में है, ये पुरातात्विक स्थल है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, हड़प्पा काल में 2 सीमा चौकियां अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के क्रमशः कहाँ थी। हड़प्पा काल में 2 सीमा चौकियां अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में क्रमशः कहाँ थी। तो दोस्तों ये कहाँ थी, तो ये दोस्तों देखिए सोरतुगई और अल्तियान देपे। दोस्तों ये सोरतुगई और अल्तियान देपे, यहाँ पर दोस्तों ये हड़प्पा काल में 2 सीमा चौकियां थी, ठीक है, और अफगानिस्तान और मध्य एशिया में ये क्रमशः थी, सोरतुगई और अल्तियान देपे। दोस्तों ये अल्तियान देपे हैं, ये तुर्कमेनिस्तान में एक कांस्य युग का पुरातात्विक स्थल है ये, ठीक है, अल्तियान देपे तुर्कमेनिस्तान। और ये जो सोरतुगई है ये दोस्तों अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है ये अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये 2 सीमा चौकियां थी। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है जिसमें एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है और उसके सिर पर 3 सींग है, वह उसके चारों तरफ गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र व हिरण विराजमान है। इस सील को किस भारतीय देवता का रूप माना गया है। इस सील को किस भारतीय देवता का रूप माना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पशुपति शिव का, पशुपति शिव का रूप माना गया है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है। बताइए दोस्तों किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धोलावीरा एक हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। और ये गुजरात के कच्छ जिले में बचाऊ तालुका में ये स्थित है, ठीक है, ये भी याद रखना है। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ये सीईटी में पूछा गया प्रश्न है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी, बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये प्राप्त हुई थी दोस्तों
मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो से। देखिए थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में मध्य पाषाणकालीन स्थल है और सूची सेकंड में स्थल दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए लंगनाच मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये गुजरात में है, लंगनाच, ठीक है। और टेरी समूह कहाँ है? तो दोस्तों ये टेरी समूह है तमिलनाडु में है। और सराय नाहर राय, सराय नाहर राय मध्यकालीन स्थल है, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो ये कहां पर है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। और आदमगढ़ कहाँ है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? हड़प्पन सभ्यता से संबंधित है कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए बलूचिस्तान में है सोत का कोह, सोत का कोह। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है जो बलूचिस्तान में स्थित है, सोत का कोह। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। स्कूल लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है ये? दोस्तों एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है कहां से? धोलावीरा से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और शायद यह दुनिया का सबसे पुराने साइन बोर्ड है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए ये देखिए स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का अपने को यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ताम्र पाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे, ग्रामीण समुदाय में रहते थे। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ताम्र पाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे, सब बिल्कुल सही है। देमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल है, देमाबाद कायथा संस्कृति का, गलत हो जाएगा दोस्तों ये जोरवे। दोस्तों एक नाम है, याद रखना, जोरवे। दोस्तों ये जोरवे संस्कृति का स्थल है देमाबाद। और ये देमाबाद कहाँ है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में ये स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा, कायथा की जगह जोरवे आता तो ये सही होता। तो यहाँ पर केवल ए है वो सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए हड़प्पा कालीन स्थलों को उन राज्यों से सुमेलित कीजिए जहां स्थल अवस्थित है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आलमगीरपुर कहाँ है? दोस्तों बताइए, आलमगीरपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और देखिए धोलावीरा कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया ये गुजरात में है। राखी गढ़ी कहाँ है? तो दोस्तों ये हरियाणा में है। और कालीबंगा कहाँ है? तो दोस्तों ये राजस्थान में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 है, 3 4 2 1 है। कूटबा समय अगर अपन देखें तो दोस्तों इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, देखिए 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है REM व्हीलर। दोस्तों REM व्हीलर ये दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रिट 2022 लेवल 2 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? बताइए, अच्छा प्रश्न है। बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गुजरात का है, कौन सा? भरूच। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भरूच, ठीक है। ये भी रीट में पूछा गया प्रश्न है लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन के अंदर। आगे देखिए
लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है लोथल? तो लोथल गुजरात में है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी रेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है, लेवल 2 में, सामाजिक अध्ययन में। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलेक्जेंडर कनिगम। अलेक्जेंडर कनिगम, यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। जो इसके पहले महानिदेशक भी बने थे ये, ठीक है, 1861 में। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। रीट 2022 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के अंदर शिफ्ट थर्ड के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है, अरिका मेड, इसको अरिका मेडू भी बोलते हैं, ठीक है। अरिका मेडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताना है। दोस्तों पूर्ण सत्य कथन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, यह पुदुचेरी में स्थित था, बिल्कुल सही है, पुदुचेरी तमिलनाडु में स्थित था। अरिकामेड महत्वपूर्ण पतन था, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली है, ये तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ के राजा चेरवंशी थे, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें देखिए, ये रिट 2022 लेवल 2 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था, और इसमें दोस्तों उत्तर माना गया है 1 2 3, 1 2 3, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शिफ्ट सेकंड में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है वो क्या थी? तो वो थी दोस्तों नगर योजना। कौन सी? नगर योजना। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नगर योजना। सड़कें दोस्तों समकोण पर काटती थी, ये भी याद रखना आपको। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, बुर्ज होम जहां अनाजों और पालतू पशुओं की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, वर्तमान में कहाँ स्थित है? बुर्ज होम जहां अनाजों और पालतू पशुओं की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कश्मीर में स्थित है वर्तमान में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर में स्थित है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ सिंधु कालीन अवशेष है, दूसरी तरफ स्थान है। एक तरफ सिंधु कालीन अवशेष है, दूसरी तरफ स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गोदीबाड़ा कहाँ है? तो दोस्तों गोदीबाड़ा है ये लोथल में है। कहाँ पर है? लोथल में। और महास्नानागार ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये महास्नानागार कहाँ पर है? तो ये मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों ये कालीबंगा से, ठीक है। और श्रमिक आवास है ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 1 3 2, 4 1 है 3 2 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 4 1 3 2। नेक्स्ट 25 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। पाकिस्तान में कौन से स्थित है? देखिए, मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में, बिल्कुल है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, बिल्कुल सही है। ये प्रभास पाटन, दोस्तों ये प्रभास पाटन है, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। और आलमगीरपुर ये यूपी में है, ये यूपी में है, और ये दोस्तों गुजरात में है। चंदुड़ो और कोट दीजी ये दोनों भी दोस्तों कहाँ है? पाकिस्तान में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 5 6, 1 2 5 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये रिट 2021 सेकंड लेवल एसएसटी में पूछा गया प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सभ्यता स्थल के लोगों की विशेषता या विशेषताएं प्रदर्शित करता है या करते हैं? बताइए दोस्तों, अपने को बताना है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता इनमें से कौन सी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे। गलत हो जाएगा दोस्तों, बड़े बड़े महल और मंदिरों के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और देखिए, वे पुरुष और स्त्री दोनों रूपों में देवताओं की पूजा करते थे। तो दोस्तों इसमें ये कथन है बिल्कुल सही है, वे पुरुष और स्त्री दोनों के रूप में देवताओं की पूजा करते थे, कथन सही है। आगे देखिए, उन्होंने युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों को नियोजित किया या उपयोग किया। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा।
दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ों की जानकारी नहीं थी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। केवल ऋग्वैदिक आर्य प्रवासियों ने ही घोड़ों को पालतू बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन तो इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों केवल और केवल दूसरा कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, ऋग्वैदिक आर्य युद्ध में हेलमेट और कोट का इस्तेमाल करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा इनके इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए सेकंड नंबर का, ऋग्वैदिक आर्य सोना चांदी और तांबा से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहे से। तो दोस्तों लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सॉरी, मतलब यही गलत है। पहला तो सही था, दूसरा गलत है। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, तो भी मैंने आपको बताया, जबकि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा इस जानवर के उपयोग के बारे में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1 और 3 कथन है वो क्या है, सत्य है। 1 और 3 कथन इसमें सत्य है, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो कहाँ पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। बिल्कुल सही बात है। लोथल और कालीबंगन में आग की वेदी थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, और ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, भारत में मध्य पाषाण युग के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? भारत में मध्य पाषाण युग के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्राप्त हुए हैं तुंगभद्रा घाटी से। कहां से? तुंगभद्रा घाटी से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 31 नंबर का प्रश्न है, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको कहा जाता है क्या? उसको पुरातत्वविद कहा जाता है, पुरातत्वविद। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें। दोस्तों एक तरफ है वो हड़प्पा स्थल है, दूसरी तरफ स्थान है। एक तरफ हड़प्पा स्थल है, दूसरी तरफ स्थान है। यहाँ पर देखिए कालीबंगा कहाँ है? तो दोस्तों ये राजस्थान में है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? तो दोस्तों हड़प्पा है वो पंजाब में है। और सुरकोटड़ा कहाँ है? ये पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है। सुरकोटड़ा कहाँ है? तो ये गुजरात में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कूट भाषा में अगर अपन देखें तो 2 4 1 3 यानी कि बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पटवार 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए हड़प्पा के लोग नाव बनाने के शिल्प का अभ्यास करते थे। बिल्कुल सही बात है। देखिए हड़प्पा के लोग व्यापार और वाणिज्य के लिए धातु की मुद्रा का इस्तेमाल करते थे। ये गलत हो जाएगा। दोस्तों हड़प्पा के लोग व्यापार और वाणिज्य के लिए धातु की मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि दोस्तों वो वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी। ठीक है। वस्तु के बदले कोई वस्तु ली जाती थी या दी जाती थी।
ठीक है, लेकिन धातु की मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करते थे, ये कथन गलत हो जाएगा। हड़प्पा वासी पहिए के उपयोग से अवगत थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 3 कथन क्या है, सत्य है। यहाँ पे सत्य कथन बताना था, 1 और 3 सत्य है, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु के बने मिले हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मोहरों पर बने मिले हैं दोस्तों। ये यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहरों पर। ठीक है, रिट 2015 लेवल 2 एसएसटी में पूछा गया प्रश्न है। 35 नंबर का प्रश्न है, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों ये कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये मद्र भांडों पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मद्र भांडो। ठीक है, देखिए हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह है, 64 मूल चिन्ह है। जो सेल खड़ी, एक नाम याद रखना दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, सेल खड़ी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है विशेष तौर पर। जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी प्रकाश में नहीं आई है। ठीक है, और ये दोस्तों अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सेंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों पशुपति की पूजा करते थे। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है, तो दोस्तों ये पाषाण से निर्मित है दोस्तों। किससे? पाषाण से निर्मित है। अब ये पाषाण क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है दोस्तों। ये हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ है, ये लाल बलुआ पत्थर यानी कि पाषाण से निर्मित है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी एसीएफ एफआरओ के अंदर। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों सिंदूर के प्रमाण है वो कहां से मिले हैं? तो ये नौसारों से मिले हैं। कहां से मिले हैं दोस्तों? ये नौसारों से मिले हैं। याद रखना, नौसारो कहाँ है? तो दोस्तों ये बलूचिस्तान में है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों ये हड़प्पा काल से प्रारंभ होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हड़प्पा काल से प्रारंभ होती है। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्न में से किससे बनी थी? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्न में से किससे बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा, वो है स्टेटाइट। स्टेटाइट मतलब सेल खड़ी। स्टेटाइट मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों, स्टेटाइट मतलब सेल खड़ी से ये मोहरें बनी थी। तो दोस्तों या तो आपको सेल खड़ी ऑप्शन में मिलेगा या आपको स्टेटाइट मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों सिंधु सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोथल। आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, तो दोस्तों ये प्राप्त होती है मोहरों से। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें, ये सिंध प्रांत में है दोस्तों। कहाँ पर है? सिंध प्रांत में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंध प्रांत में। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें लोथल। ठीक है, ये बंदरगाह था। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता की समकालीन थी? बताइए कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता की समकालीन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, मिस्र की, सुमेर की, मेसोपोटामिया की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी की। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
47 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गुजरात में। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई है? सिंधु सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार, ये दोस्तों पाई गई है सिंधु सभ्यता में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही। 49 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये मात्र प्रधान थी दोस्तों, मात्र प्रधान। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता था। दोस्तों सिंध का बाग किसे कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार मित्रों क्लास को लाइक जरूर करें। बहुत ही शानदार लेवल के ये प्रश्न है, पूरा का पूरा टॉपिक आपका दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर आपको जरूर करना है। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो वो है मृतकों का टीला। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मृतकों का टीला। आगे देखिए, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है कालीबंगा। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कालीबंगा। नेक्स्ट 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? दोस्तों पवित्र पशु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबड़ वाला बैल या श्रृंग युक्त पशु। कुबड़ वाला बैल या श्रृंग युक्त पशु, ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु थे। राइट आंसर इसमें स नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में घर पकी हुई ईंटों से बने होते थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ईंटों से। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी है वो शहरी थे। यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। और हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, मूल रूप से ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है यह हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1922 में। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1922 में। 60 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोहे से। लोहे से अपरिचित थे, सोने से थे, तांबा से थे, कांस्य से थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही तरह इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु को। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो वो था दोस्तों लोथल। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो दोस्तों ज्ञात नहीं हुई है। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं है।
आगे देखिए, विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल स्नानागार। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों धान्यागार। कौन सा? धान्यागार। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? बताइए कौन सी नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंधु नदी के तट पर। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो है हड़प्पा के खंडहर रावी नदी के तट पर। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो शहरों की जो गलियां थी वो कैसी थी? तो दोस्तों वो चौड़ी और सीधी थी, चौड़ी और सीधी। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? बताइए किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? तो ये होता था दोस्तों दिलमुन बंदरगाह से। यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये दिलमुन की पहचान है वो फारस की खाड़ी के बहरीन द्वीप से की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? दोस्तों अफगानिस्तान में इनमें से कौन सा स्थल है वो स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक तो मैंने अभी आपको बताया था, देखिए दो चौकी बताई थी मैंने आपको, ठीक है, सुरतुगोई, सुरतुगोई, और एक है मुंडीगाक। ठीक है, यहाँ पर मुंडीगाक और सोरतुगोई, ये अफगानिस्तान से संबंधित दो पुरातात्विक स्थल है सिंधु सभ्यता के। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सूतकागेनडोर किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सूतकागेनडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, दास्क नदी के किनारे अवस्थित है और यह दक्षिण बलूचिस्तान में है। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से चावल के प्रमाण मिले हैं? चावल के प्रमाण, दोस्तों चावल के प्रमाण लोथल से मिले हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट प्रमाण है? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर से भी घिरे होने का स्पष्ट प्रमाण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कालीबंगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा। आगे देखिए, हड़प्पा नगरों में कहाँ के घरों के अंदर चौकोर या गिल अग्निकुंड पाए गए हैं? हड़प्पा नगरों में कहाँ के घरों के अंदर चौकोर या गिल गोल अग्निकुंड है वो पाए गए हैं? घरों के अंदर चौकोर और गोल अग्निकुंड है वो पाए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये पाए गए हैं कालीबंगा और लोथल से, कालीबंगा और लोथल से। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंडों के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरातत्व पुरा स्थल किस नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे से। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध मोहर के अग्रभाग पर योगी की आकृति और पश्चिम भाग पर बैल की आकृति अंकित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? दोस्तों किसने माना था? तो ये सर मार्टिमर
व्हीलर ने माना था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई है। ये यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, मोहनजोदड़ो जानने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोहनजोदड़ो जानने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो था राखलदास बनर्जी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1922 में खोजा गया था दोस्तों राखलदास बनर्जी के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस स्थान से हमें प्राक हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त होता है? किस स्थान से हमें प्राक हड़प्पा संस्कृति का अवशेष प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कालीबंगा से। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कालीबंगा से। आगे देखिए, सैंधव व्यापार केंद्रों तथा मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों मध्यस्थ बंदरगाह कौन सा था? दिलमुन। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दिलमुन। नेक्स्ट आगे देखिए, सुमेरिय अभिलेखों के साक्ष्य के अनुसार सुमेरिय व्यापारी दिलमुन, माकन एवं मुलेहा से निम्न वस्तुओं का आयात करते थे। बताइए कौन सी वस्तुओं का आयात करते थे वो? तो वो दोस्तों चांदी, तांबा, माणिक्य के मनके एवं इमरती लकड़ी का आयात करते थे। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सिंध में है मोहनजोदड़ो। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है ये। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? क्या प्राप्त हुआ था? लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे लोथल कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों लोथल है ये गुजरात में है, मैंने आपको बताया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो है ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र लोथल माना जाता है। लोथल बंदरगाह था दोस्तों सबसे बड़ा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के हथियार किससे नहीं बने थे? सिंधु सभ्यता के हथियार किससे नहीं बने थे? तो दोस्तों पाषाण से बने थे, तांबा से बने थे, कांसा से बने थे, लोहे से नहीं बने थे। लोहे का तो ज्ञान ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का किससे व्यापारिक संबंध था? तो किससे व्यापारिक संबंध था सिंधु सभ्यता का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है सुमेर, ईरान और बहरीन से व्यापारिक संबंध था। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया? इस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों इस मत पर जोर दिया था। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत में किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सिंधु सभ्यता के स्थलों की खोज हुई? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है गुजरात में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात में। आगे देखिए, 94 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता के समकालीन थी? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, मिस्र की, सुमेर की, मेसोपोटामिया की। दोस्तों इसका राइट आंसर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 95 नंबर प्रश्न है, कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आर डी बैनर्जी। आर डी बैनर्जी, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, आर डी बैनर्जी यानी कि राखलदास बैनर्जी।
नेक्स्ट आगे देखिए, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्टि किया था, तो किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स मेसन ने। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों कहाँ से? तो ये मद्र भांडों पर। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मद्र भांडों पर। 98 नंबर का प्रश्न है, किस पुरातत्व स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कालीबंगा से। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पाकिस्तान। आगे देखिए, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे, तो वो कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है रेवरेंड हेरस। रेवरेंड हेरस, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये प्रश्न है वो करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।